तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने नीमच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अब केवल विपक्ष की भूमिका तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जनता के सरोकारों से जुड़े हर मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक निर्णायक संघर्ष करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि संगठन को अनुशासन, एकजुटता और सक्रियता के साथ मजबूत बनाते हुए जन आंदोलनों को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाए। गांधी भवन स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि नीट पेपर लीक ने लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। किसानों को खाद बीज की समस्या से जूझना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जनता की आवाज बनेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 14-15 जुलाई की साइकिल यात्रा और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विशाल विरोध प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटियां प्रदेश नेतृत्व के साथ समन्वय बनाकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें और व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएं। मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा चुनाव में खुद का पर्चा खारिज हो जाने, संगठनात्मक मजबूती, आगामी नगरीय निकाय और विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी मीडिया के सवालों पर भी चर्चा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि वे जनता के बीच लगातार संवाद बढ़ाएं और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएं। बैठक में जिला प्रभारी एवं सुसनेर विधायक भेरू सिंह बापू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश सक्सेना और मनोहर अम्ब ने किया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक अभूतपूर्व संकट है। अब जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो केवल सत्ता से, सत्तारूढ़ दल से, एक राजनीतिक संगठन से नहीं लड़ रहे। हमें उस संगठन और सत्तारूढ़ दल से तो लड़ना ही है। उस संगठन की एक विचार व्यवस्था है और हम उस विचार व्यवस्था से लड़ रहे हैं। तो उसके तहत कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है उससे हमारी लड़ाई, और उसकी वजह से सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, प्रशासन, लोअर ब्यूरोक्रेसी, सबसे भी और अलग अलग मीडिया के रिपोर्टर्स की बात नहीं है, मगर जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस जो कॉर्पोरेट द्वारा संचालित हैं उनसे भी हमारी लड़ाई भी है। क्या 9 अगस्त को पूरे देश का आह्वान एआईसीसी ने किया है। जिस तरह से छात्रों की गूंज का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, नीट में पेपर लीक के बाद हज़ारों की संख्या में बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ। न केवल उनका भविष्य बल्कि इस देश का वर्तमान और देश निर्माण की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई। तो उसके चलते एक बड़ा आह्वान 9 अगस्त के दिन जो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है, उस दिन एआईसीसी ने दिल्ली का एक विशाल कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन का लिया है। दूसरी तरफ जिस तरह से इंडो यूएस डील में हमारे देश के किसानों पर प्रहार हो रहा है और उस पर भी उनको अंधेरे में रखने की कोशिश हो रही है, ये एक दूसरा मुद्दा है। और तीसरा फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के परिवार और उनके स्वयं पर जो भूमि घोटाला सामने आया है, इन 3 मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में हम लोगों की मीटिंग हो रही है। 14 और 15 जुलाई को एक साइकिल यात्रा भी इंदौर से भोपाल की तय हुई है और हम सब जिले में इसकी मीटिंग कर रहे हैं कि हम सब उसकी तैयारी। मैडम, राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में आपके पर्चे का खारिज हो जाना किस तरह की? इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज़ होने के अलग अलग समय पर हमें विभिन्न सबूत मिले हैं। जिस तरह से पहले एसआईआर के बाद वोट चोरी हुआ, फिर सीट चोरी हुआ, फिर अब तो एक के बाद एक लगातार पार्टियों की चोरी का सिलसिला चालू है। तो उन सबको लेकर हम सबकी लड़ाई है और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में हमारी लड़ाई है और हम जाहिर है कि इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे। थोड़ा सा वापस से ठंडा होता जाए, मुझे नहीं लगता। पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर हमारे पार्टी संगठन के लोगों ने लगातार 15 दिन तक सत्याग्रह किया। अभी भी अलग अलग विभिन्न राज्यों में चरखा सत्याग्रह उस पर चल ही रहा है। और जैसा मैंने कहा, 9 अगस्त को लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से हमारे देश में सिलसिलेवार रूप में हर
वर्ग के साथ हो रही है, उसमें से जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाना ये एक स्वरूप है उसका। इन सारे मुद्दों को लेकर के ही 9 अगस्त को हम सब दिल्ली जा रहे हैं। में कांग्रेस की वापसी तय करने के लिए, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, किस तरह के कदम उठाए? जिला कांग्रेस कमेटी मैं समझती हूँ कि पीसीसी के साथ मिलकर प्रदेश के जो प्रभारी यहाँ पर हैं और अन्य जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मिलकर पूरी एक रूपरेखा तय करें। किया जा रहा है, कौन लोग शामिल हो रहे हैं और क्या उद्देश्य बैठक का? आज जिला कांग्रेस कमेटी की आज मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारी तेलंगाना के प्रभारी और हमारी पूर्व सांसद आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी एवं हमारे जिले के प्रभारी बेरोचन जी बापू उसमें उपस्थित हैं और उनके विशेष मार्गदर्शन में बैठक संपन्न होगी। संगठन की आगामी रणनीतियों, गतिविधियों का संचालन और नए मार्गदर्शन के लिए आज की मीटिंग आयोजित की गई है। समय समय पर हम लोग इस प्रकार की मीटिंग आयोजित करते रहते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलता है। किन लोगों को शामिल किया गया है? आज जिला कांग्रेस कमेटी के साथी हैं और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो सब मीटिंग में उपस्थित रहेंगे और सब जो संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या भाजपा के खिलाफ रणनीति होगी, क्या नीट वाले मामले में हमें करना है, क्या राम मंदिर की चोरी जो उन्होंने लूट मार करी है राम मंदिर में, जिस प्रकार भगवान की चोरी करके आस्था को नुकसान पहुंचा, उस पर हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे आगे आंदोलन करें। साथ ही खाद बीज किसानों को नहीं मिल रहा है, फसल बीमा नहीं मिल रहा है, इसकी हमारी आंदोलन रणनीति कैसी रहेगी उस पर हम चर्चा करेंगे।